हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग। इसका मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा, स्वाध्याय कराऊंगा, इसके लिए आप ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या दिया गया है, शब्दार्थ। इसमें फर्स्ट क्या है, दुखने करी, मतलब क्या होता है इसका, आजारी मानुस, मतलब कि आप बोल सकते हो एक बीमार इंसान। ओके। सेकंड क्या, लाज, मतलब होता है शर्म, आप बोल सकते हो शेम। थर्ड में क्या आपको, पड़से, मतलब कि सर्दी, कोल्ड। ठीक है। फोर्थ में क्या दिया गया है, बेदाना, मतलब कि सूखा सूखा मेवा, आप बोल सकते हो किशमिश, जिसे बोलते हैं ना वो किशमिश। ओके। अब आगे देखो क्या आपको फिफ्थ में क्या दिया गया है, यहां पर बोल रहे हैं हेवा वाटने, मतलब क्या, असूया वाटने, मतलब कि आप बोल सकते हो किसी की नज़र लगाना, हसद लगाना बोलते हैं, नज़र लगाना किसी को, उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या है आपको, देखो सिक्स में आपको क्या है, कणत। इसका मीनिंग क्या है आपको, वेदने ने विणत, मतलब कि आप बोल सकते हो दर्द से कहराना। ठीक है। अब देखो आपको सेवेंथ में क्या है, यहां पर आपको है अशक्तपणा, मतलब क्या है, दुबड़ेपना, आप बोल सकते हो कि वीकनेस, कमजोरी। ठीक है। एट में क्या है, गुलगुलीत, मतलब आप बोल सकते हो मऊ, मतलब आप बोल सकते हो सॉफ्ट बोल सकते हो, स्मूथ बोल सकते हो। ठीक है। नाइन्थ में क्या, एट, मतलब क्या होता है, तोरा रुबाब। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना रुबाब दिखाना, वो है। टेंथ में क्या, पालथे, इसका मतलब क्या, पोटावर झोपने, मतलब कि पेट के बदल बल सोना। 11th में क्या है, निदान, मतलब क्या होता है, फक्त, मतलब एटलीस्ट, कम से कम हम बोलते हैं ना। ठीक है। अब देखो 12th में आपको क्या है, मनात विचार चमकने, मतलब कि मनात विचार येणे, मतलब कि मन में कोई एडवेंचरस थॉट आना। ठीक है। 13 में क्या, खासगी आवाजात, मतलब कि हड़ू आवाजात, मतलब कि धीरी आवाज से। 14 में क्या, उत्सुकतेने, मतलब कि आतुरतेने, आप बोल सकते हो कि क्यूरियसली। ओके, एकदम उत्सुकता से। 15 में क्या, नाखुशी, मतलब नाराजी, सैड, आप बोल सकते हो। ओके। अब देखो आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 में आपको केव्हा ते लिहा, यहां पर आपको जो भी हमें दिया गया है उसका रीजन बताना है कि वैसा क्यों था। पहला क्या है, पाठातील मुलाला घरांच्याच्या दुखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले, मतलब कि क्या बोले, इस पाठ में जो बच्चा है वो घर के जो सभी हैं उनके दुख में शामिल होना चाहता था, सहभागी बनना चाहता था, ऐसा क्यों। तो उत्तर क्या है, घरातील मंडळी आजारी पडत व औषध म्हणून चांगले चांगले पदार्थ खात असत, तेव्हा पाठातील मुलाला घरांच्या दुखात सहभागी व्हावे ऐसे वाटू लागले। क्या बोल रहे, कि घर के जितने भी लोग थे, घरातली मंडली, मतलब कि घर में जितने लोग भी थे, सब लोग बीमार पड़ते थे और उन्हें क्या मिलती थी, दवा खाने मिलती थी, और बहुत अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ उन्हें खाने मिलते थे। ये देखकर जो बच्चा था इस पाठ में, वो भी चाहता था कि ये घर वालों के साथ साथ उनके दुख में, उनकी बीमारी में वो भी सहभागी बने। ठीक है। अब सेकंड क्या है, मुलाने डॉक्टरकडून औषध आणायचे असे ठरवले। क्या बोले, कि जो बच्चा था वो डॉक्टर के यहाँ जाकर दवा लाने के लिए, ऐसा उसने क्या किया, डिसीजन लिया। तो इसका उत्तर है, मुलाच्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। क्या बोले, कि ये जो बच्चा था, ये पाठ में जो बच्चा है, ये क्या हो रहा था, ये बीमार नहीं हो रहा था, वह आजारपणातली मजा लुटता येत नव्हती। और क्या बोल रहे हैं, कि वो बीमार होने का मजा भी नहीं उठा पा रहा था, तेव्हा त्याने डॉक्टरकडून औषध आणायचेच असे ठरवले। इसके लिए उसने डॉक्टर के यहाँ से दवा लाने का, औषध लाने का निश्चय किया, डिसाइड किया। ठीक है। अब देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है, मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। क्या बोले, कि जो बच्चा था उसे अब एकदम धन्य धन्य महसूस होने लगा था, मतलब अब वो एकदम खुश हो गया था। ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ था वो हमें बताना है यहाँ पर। तो उत्तर आपका है, डॉक्टरांनी जेव्हा खोलीत नेऊन मुलाला तपासले व गळ्यातील नळी छातीवर लावून जीभ बघितली, तेव्हा मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, कि डॉक्टर जब रूम में आने के बाद उस बच्चे को क्या करने लगे, चेकअप करने लगे, और अपने जो गली में, जो अपने गले में, उनके जो गले में जो नली रहती है, क्या रहती है, जो स्टेथोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, वो उस बच्चे के छाती पर रख कर चेक करने लगे और उसकी जीभ बाहर निकलवा कर देखने लगे। तब उस बच्चे को बहुत ज़्यादा धन्य मतलब बहुत खुशी होने लगी। तो यहाँ पर क्या बोले, जब डॉक्टर रूम में आए, उस बच्चे का चेकअप कर रहे थे और अपने जो स्टेथोस्कोप है, जो अपने गले में वो लगाए रहते हैं, उसको उसके छाती पर रखकर चेक करने लगे और उसकी जबान निकलवा कर देखने लगे, तो उसे बहुत धन्य धन्य जैसा लगा, मतलब बहुत खुशी हुई। क्लियर।
अब चलते हैं फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर की बात सुनकर वो बच्चा निराश हो गया, सैड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला था, तुझी तबीयत थरथरीत आहे। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि तेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, एकदम चकाचक है, औषध काही नाही और तुझे औषध दवा की जरूरत है ही नहीं, जा घरी असे जेव्हा डॉक्टर म्हणाले, डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। क्या बोले, ऐसा जब डॉक्टर ने बोला तो ये सुनकर वो बच्चा निराश हो गया, क्योंकि उसे बीमार होना था, उसे दवा चाहिए थी। वो भी बाकी लोग की तरह बीमार होकर अच्छे अच्छे खाने खाना चाहता था, दवाइयाँ पीना चाहता था। जब डॉक्टर ने बोला तू बीमार नहीं है, घर जा, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तो वो उदास हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या आपको दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हमें प्रश्न नंबर 3 में आकृति पूर्ण करा। यहाँ पे हमें क्या करना है, आकृति पूर्ण करना है। पहले क्या, मुलाच्या मते, मतलब कि वो जो बच्चा है उसके हिसाब से जो हमारे चैप्टर में दिया गया, पाठ में दिया गया है। मोटी दुखनी मतलब कि बड़ी बीमारी कौन सी है, टाइफॉइड। ठीक है, क्षय मतलब टीबी, न्यूमोनिया, ये बीमारी बड़ी है। और छोटी बीमारी कौन सी है, ठंडी ताप, खोखला, पड़से, ये छोटी बीमारी है। ठीक है, ये छोटा दुख है उसके हिसाब से। ओके, ठंडी ताप मतलब आप बोल सकते हो ठंड लगना, जुकाम होना, खोखला मतलब आप बोल सकते हो कफ होना, पड़से। ठीक है, अब सेकंड वाले में हमें क्या दिया गया, मुलाच्या घरातील आजारी व्यक्तींची औषधे। क्या बोल रहे कि बच्चे के घर पर जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको कौन सी दवा मिलती है, कौन सी मेडिसिन मिलती है बच्चे के हिसाब से। ठीक है, तो क्या मिलता है, संतरी मतलब उसे क्या मिलता है, संतरा मिलता है, आप बोल सकते हो ऑरेंज उसे मिलता है। ओके, फिर क्या मौसमी मिलती है उसे, फिर क्या सफरचंद मतलब कि उसे एप्पल मिलता है, सेब मिलता है खाने। फिर क्या है, खड़ी साखर मिलती है, मतलब कि आप बोल सकते हो शक्कर का कोई खाने का सामान रहता है, खाने का कोई पदार्थ रहता है वो मिलता है। बेदाना मिलता है, बेदाना मतलब आप बोल सकते हो ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं वो मिलता है खाने के लिए। पेड़े मिलती है और शीरा मिलता है। ठीक है, शीरा ये भी खाने का एक मीठा पदार्थ है। ठीक है, कोई मीठी डिश है खाने की, वो मिलती है। ओके, अब आगे क्या है देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खालील तख्ता पूर्ण करा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। हमें 2 यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। तो पहला वाला क्या है, इसमें देखो यहाँ पर बोले आपण आजारी असताना काय करू शकत नाही, मतलब क्या बोले जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या नहीं कर सकते, वो लिखना है यहाँ पर। और क्या, आपण आजारी नसताना काय करू शकतो, और क्या बोल रहे हैं कि जब हम बीमार नहीं पड़ते हैं, जब हम बीमार नहीं पड़ते हैं तब हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब बीमार पड़ते हैं हम क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर है कुठल्याही गोष्टीत मन रमत नहीं। क्या बोले कि कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। अभ्यास करू शकत नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं जब बीमार रहते हैं। तो देखो इतनी तबीयत खराब रहती है, खांसी बुखार, कि पढ़ भी नहीं पाते हैं। फिरायला जाऊ शकत नहीं, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। अगर आपका मन भी करे, आपकी मम्मी या डैडी मना करेंगे कि अभी मत जाओ और बीमार पड़ जाओगे, अभी आराम करो। वैसे भी आप नहीं जा पाते हो क्योंकि आप बीमार रहते हो। खेलू शकत नहीं, खेल भी नहीं सकते हो क्योंकि आपके अंदर एकदम कमजोरी रहती है, आप एकदम बीमार रहते हो। और अब क्या है, जब हम अच्छे रहते, जब बीमार नहीं रहते, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रत्येक गोष्टी उत्साहाने करू शकतो। क्या बोले, हर एक काम हम एकदम उत्साह से कर सकते हैं। ठीक है, एकदम जोश से कर सकते हैं। भरपूर अभ्यास, खेळायला जाणे, फिरायला जाणे, मित्र मैत्रिणींसोबत गप्पा इत्यादि करू शकतो। और हम क्या कर सकते हैं, पूरे मन से पढ़ाई कर सकते हैं, एकदम अच्छे से बिना थके। खेलने भी जा सकते हैं, इधर उधर घूमने भी जा सकते हैं, अपने दोस्त से, अपनी सहेली से हम गप्पा भी मार सकते हैं, मतलब बात भी कर सकते हैं आराम से। जब हम बीमार नहीं होते हैं तब ये सारा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला मदत म्हणून तुम्ही काय कराल ते लिहा। क्या बोले कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उसकी मदद के लिए क्या करोगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तर क्या है, माझ्या घरातली एखादी व्यक्ति आजारी पडली तर तिला डॉक्टरकडे घेऊन जाईन। क्या बोले कि अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो मैं उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। आगे क्या है, औषधोपचार वेळेवर सुरू करीन। और क्या बोले कि उसके दवाई का जो कोर्स है वो जल्दी से शुरू कर देंगे। मेडिकल स्टोर मधून औषधे घेऊन जाईन। और क्या करूँगा मैं मेडिकल स्टोर पर जाकर उसकी दवा लेकर आऊँगा। नियमितपणे औषधे घ्यायला लावीन और उसको टाइम पर रेगुलरली मेडिसिन दूंगा या दूंगी। आराम करायला सांगेन और उसको मैं आराम करने बोलूँगा या बोलूँगी। स्वतःच्या अभ्यासाच्या व शाळेच्या वेळा सांभाळून
आजारी व्यक्तीची सर्वतोपरी काळजी घेईन। और क्या बोले कि मैं अपना पढ़ाई लिखाई का, स्कूल का काम करने के साथ साथ उस बीमार व्यक्ति का भी ध्यान रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, अब आगे क्या है देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको। तो यहाँ पर हमें बोलले 6 में पाठामध्ये दुखणेकरी हा शब्द आलेला आहे। दुखणेकरी म्हणजे सतत आजारी पडणारी व्यक्ति। क्या बोले कि हमारे पाठ में दुखणेकरी ऐसा शब्द आया है। दुखणेकरी मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा सिक इंसान। काही वाक्यप्रचार व म्हणी दिलेली आहेत। क्या बोले इस चैप्टर में ऐसे ही और भी वाक्य प्रचार या तो आप बोल सकते हो की म्हणी ऐसा दिया गया है। शिक्षक व पालक यांच्याशी चर्चा करून त्यांचा अर्थ समझून घ्या, त्यांच्या वाक्यांत उपयोग करा। क्या बोले कि आप अपने टीचर और पेरेंट्स की मदद से इस पर चर्चा करो और उसको समझो और उसको वाक्य में प्रयोग करो। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पर आपको इतिश्री, तो इसका मीनिंग क्या दिया गया है, शेवट या अंत आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वाक्य प्रचार क्या, इसका वाक्य प्रचार क्या है, थोर समाजसेवक बापूसाहेब निवर्तले आणि त्यांच्या समाजसेवेची इतिश्री झाली। क्या बोले कि जो ये समाज सेवक है बापू साहेब, ये क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन जो इनका समाज सेवा का काम है ये इसका अंत नहीं हुआ, ये हमेशा चलता रहे, इसको सेलिब्रेट लोग करते रहे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है आपको सेकंड में क्या दिया गया यहाँ पर, 36चा आंकड़ा मतलब कि अजिबात ना पटने, भांडण असणे। मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि किसी से दुश्मनी होना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रचार कैसे किए हैं देखो यहाँ पर, वाक्य महेश आणि सुरेश मध्ये अगदी 36चा आंकड़ा है। क्या बोले महेश और सुरेश में 36 का आंकड़ा है, मतलब कि उसमें उनमें बहुत दुश्मनी है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो आपको थर्ड में, यहाँ पर आपको जमदनीचा अवतार मतलब कि अतिशय रागेट माणूस, मतलब जिसको बहुत गुस्से वाला इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य में प्रचार कैसे किया, वाक्य प्रचार कैसे किया, काका क्षुल्लक कारणावरून लगेच रागवतात। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो काका है वो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे रीजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। म्हणून सर्वजण त्यांना जमदनीचा अवतार मानतात। क्या बोले इसके लिए उनको सब लोग जमदनीचा अवतार बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या है, फोर्थ में क्या दिया गया है आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपको चोरावर मोर, मतलब कि एकमेकावर कडी करणे, शेरास सवा शेर असणे। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, तो देखो बोलते हैं ना शेर नहीं सवा शेर है, तो वही यहाँ पर बोला है। तो इसका वाक्य प्रचार कैसे किया है, गेल्या वर्षी सुदामाने खाण्याच्या स्पर्धेत 25 लाडू एका वेळी खाल्ले। क्या बोले कि गए साल जो खाने का कंपटीशन था उसमें सुदामा ने कितना लड्डू खाया, 25 लड्डू खा गए थे। तर यंदा महादू ने 30 लाडू खाल्ले और क्या बोले इस बार 30 लड्डू खा गया। ठीक है, म्हणतात ना चोरावर मोर, इसके लिए उसको बोला जाता है कि ना चोरावर मोर, मतलब शेर नहीं वो सवा शेर है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, लंकेची पार्वती मतलब कि दारिद्र्यात असलेली व्यक्ति, मतलब कि आप बोल सकते एक ऐसा इंसान जो गरीबी में हो। ठीक है, तो वाक्य में क्या है इसका, तो वाक्य में प्रयोग कैसे किया है, सुमन सासरी गेली आणि लंकेची पार्वती होऊन आली। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, कड़ीचा नारद मतलब कि भांडण लावणारा माणूस, खोडी कड़ काटणारा माणूस, झगड़ा लगाने वाला इंसान आप बोल सकते हो। ठीक है, जो एक दूसरे में झगड़ा लगाए। तो वाक्य में प्रयोग कैसे किया, रमेश आणि सुरेशच्या भांडणात कड़ीचा नारद मधुज होता, हे सर्वांना कळले। क्या बोल रहे हैं कि रमेश और जो सुरेश है ये दोनों एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने वाले इंसान है, दूसरों में झगड़ा लगाते हैं, ऐसा सबको समझ गया। ठीक है, तो सेवेंथ में आपको घागरगडचा सुबेदार, तो इसका मीनिंग क्या है, उगाचच बेड़े जाओ दाखवणारा माणूस, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा घमंड दिखाए वैसा इंसान। तो वाक्य में प्रयोग क्या है, परशाचे दुकान म्हणजे चिमुकले खोपटे, पण तो असा वागतो जणू घागरगडचा सुबेदारच। ठीक है, एट में क्या है आपको उंटावरचा शहाणा, इसका मीनिंग है आपको फुकटचा सल्ला देणारा, स्वतःला अतिशहाणा समझाणारा माणूस, समझणारा माणूस, मतलब कि फुकट की सलाह देने वाला, ऐसा इंसान जो खुद को बहुत अतिशहाणा मतलब बहुत ज़्यादा समझदार समझता हो। तो उत्तर क्या है, जिथे तिथे नाक खुपसणारा सदाशिव म्हणजे उंटावरचा शाणाच आहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इधर उधर अपनी नाक घुसाकर सलाह देने वाला इंसान हमेशा अपने आप को क्या शाना समझता है, मतलब कि
खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझता है या फुकट की सलाह देता है, ठीक है। 9th में क्या आपको गड्यातला ताईत मतलब कि अति प्रेमाचा माणूस, आप बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, वाक्य में प्रयोग क्या है, राजूला ताई समोर काहीच बोलू नकोस, तो तिच्या गड्यातला ताईत आहे। क्या बोल रहे हैं कि राजू अपने ताई के सामने कुछ बोलता नहीं है, इसके लिए वो उसका क्या है, बहुत ही प्यारा भाई है, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, 7th में आपको क्या दिए गए, खालील शब्दांना मराठी भाषेतील पर्याय शब्द लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमें शब्द दिए गए इनको मराठी में कौन से शब्द बनते हैं वो लिखना है। तो डॉक्टर का देखो मराठी में हम क्या बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं या तो शल्य विशारद, ठीक है। ये हम दो नाम बोलते हैं मराठी में डॉक्टर को। ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं मराठी में, शस्त्रक्रिया। मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, औषध या तो दवा। पेशेंट को क्या बोलते हैं, रोगड़ या तो आजारी माणूस, ठीक है। ये मराठी में नेम है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिए गए आपको, गुलगुलीत बिछाना याप्रमाणे खाली दिलेल्या चौकनातील शब्दांच्या जोड्या जुड़वा। क्या बोले इधर, यहाँ पर हमें दो ब्लैंक, ये दो टेबल दिए गए हैं, दो बॉक्स है, इसमें हमें सही से मैच करना है, ठीक है, मैच करके लिखने का है। तो देखो यहाँ पर उत्तर में मैंने आपको सब लिख के रखा है, क्या आएगा यहाँ पर। फर्स्ट देखो क्या है, टवटवीत फूल मतलब क्या बोल सकते हो, खिला हुआ फूल। फिर क्या, बरबटीत डोळे, और आगे क्या है, चमचमीत भाजी, चमकने वाली भाजी। मिड़मिड़ित जेवण मतलब कि एक साथ जेवण करना। ठणठणित आरोग्य मतलब कि एकदम चकाचक हमारी हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य। फिर गुड़गुड़ित दगड़, ठीक है, ऐसे आपको मैच करके लिखना था। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खाली दिलेल्या चौकनातील चित्रासंबंधी काही शब्द दिलेले आहे, त्या शब्दांचा उपयोग करून वाक्य तैयार करा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें जो ये जो चित्र में है हमें इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे दिए गए, कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इस वर्ड्स की हेल्प से क्या करना है, सेंटेंस रेडी करना है। तो जैसे कि पहला क्या, औषध, तो इसका क्या हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पर औषध है पहला वाला, इसका हम क्या बोला, मी औषध आणले मतलब मैंने दवा लाया। फिर क्या, औषधाना क्या है दूसरा वाला, यहाँ पर देखो पहले औषध यहाँ पर था, फिर क्या औषधाना, तो क्या औषधाना खर्च ये तो मतलब कि दवाइयों पर खर्च होता है। फिर क्या है आपका औषधापासून, तो इसका हम कैसे करेंगे, औषधापासून, तुला औषधापासून किती गुण आला, तो यहाँ पर बोले कि औषधापासून कितना गुण है, कितना मार्क्स आया है। फोर्थ में क्या, औषधांचा, क्या औषधांचा गैरवापर करू नये मतलब कि दवा का गलत इस्तेमाल करो नहीं, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या है, औषधांचा औषधातून, क्या है आगे, औषधातून, यहाँ पर ये वाला क्या है, औषधातून का या सर्व औषधातून हे एकच औषध द्या। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये सब औषध के बदले ये एक दवा दो, ठीक है, ये एक औषध दो। औषधानी, इसका क्या, औषधानी महेशच्या तब्येतील आराम पडला, क्या बोले, दवा से खा के महेश की तबीयत को आराम हुआ, ठीक है। सेवन में क्या, औषधांच्या, क्या है, औषधांच्या बाटल्या नीट ठेवा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो औषध की बॉटल है उसको साफ सुथरा रखो, अच्छे से रखो, ठीक है, अच्छे से संभाल के रखो। फिर क्या, औषधावर, क्या है, योग्य औषधावर योग्य सूचना लावा। क्या बोल रहे हैं कि जो औषध है उस पर बराबर सूचना दो, बराबर इंस्ट्रक्शन दो उसके बारे में, ठीक है। तो देखो जितने भी यहाँ पर हमें दिए गए थे, यहाँ पर हमने सब क्या किया, सबके बारे में लिख दिया है। अब आगे क्या है, प्रश्न नंबर 6 में कंसात दिलेल्या वाक्य प्रचारांचा उपयोग करून पुढील वाक्य पूर्ण करा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमें कि हमें जो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, इसकी हेल्प से हमें इसको वाक्य को पूरा करना है। तो पहला देखो क्या है आपको, सुले माणसाच्या रोज सकाळी फिरायला जातात त्यामुळे त्यांची तब्येत, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ठडठडीत असते, ये वाला हमने लिखा है ठडठडीत असते मतलब कि जो सुलेमान है रोज सुबह में क्या जाता है, वॉक करने जाता है, इसके लिए उसकी तबीयत क्या है, एकदम अच्छी है, ठीक है। अब आगे क्या है, ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजामुळे घरात आजोबांना काही सूचनासे होते, हमने क्या यहाँ पर लिखा है, ये वाला सूचना से होते, ठीक है, मतलब कि जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ से घर पर दादाजी को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है यहाँ पर, जॉन आज शाळेत नवीन कंपास घेऊन आला होता, वर्गातील सर्व मुलांना दाखवत तो खूप, क्या हम लिखेंगे, तो खूप, ये वाला हम लिखेंगे फुशारकी मारने, तो खूब फुशारकी मारत होता, मतलब कि जो जॉन है उसने आज स्कूल में नया कंपास लाया है, तो हर कोई स्कूल में उसका कंपास देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही मार रहा है सबके सामने, बहुत ज़्यादा बड़ा ही दिखा रहा है, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है,
तो रस्ता खाजगी असल्यामुळे आपले वाहन तेथून नेण्याला क्या रहेगा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये वाला सख्त मनाई असणे, तो क्या रहेगा सख्त मनाई आहे, क्या है सख्त मनाई है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो रास्ता है वो क्या है प्राइवेट रास्ता है, इसके लिए वहाँ से ट्रैवल करना सख्त मना है, ठीक है, वहाँ से कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पर संदेश तैयार करूया, क्या बोले हमें एक संदेश तैयार करना है। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो दवाखाना व दवाखान्याच्या परिसरात अनेक पाट्या असतात, क्या बोले कि दवाखाना या जो भी दवाखाना बड़ा हॉस्पिटल रहता है उसमें अलग अलग सूचना दी रहती है, त्या वाचा त्यावरील मजकूर खालील रिकाम्या पाट्यावर लिहा, क्या बोले वो देखो और उसके हिसाब से हमें नई सूचना तैयार करके लिखना है। तो देखो जो दो सूचना हमने तैयार किया है क्या है शांत रखा, मतलब कि शांति बनाए रखो, आवाज़ मत करो। दूसरा क्या रहता है आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जनरल वार्ड लिखा रहता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो आईसीयू वार्ड, आईसीसीयू वार्ड या तो आईएमसी वार्ड, ऐसे अलग अलग वार्ड रहते हैं। तो ये दो सूचना हमने लिख दिया जो हॉस्पिटल में हमें दिखती है। अब आगे प्रश्न क्या है देखो खालील वाक्यातील शब्द योगी अव्यय अधोरेखित करा, क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमें शब्द ये हमें जो वाक्य दिया गया है इसमें से हमें जो अव्यय शब्द है शब्द योगी अव्यय जो है उनको हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है आमच्या शाळेसमोर वडाचे झाड आहे, तो यहाँ पर क्या हमें मिला है जो शब्द योगी अव्यय समोर, फिर क्या मुलांनी फुगेवाल्या भोवती गर्दी केली, तो यहाँ पे क्या भोवती, ठीक है। अब देखो आगे क्या आमचा कुत्रा मला नेहमी मित्रप्रमाणे भासतो, तो यहाँ पे क्या है प्रमाणे, फिर क्या है देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 10 मिनिटे वेळ आहे का, तो यहाँ पे क्या है साठी कडे, ठीक है। इस तरीके से आपको शब्द योगी अव्यय को अंडरलाइन करना था। आगे क्या है देखो आपको यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है पिक्चर दी गई है और यहाँ पे हमें दो जन के बीच में बात हो रही है वो दिया गया है। तो हमें क्या करना है अभी हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर लिखने का है, तो हमने यहाँ पर देखो किया हुआ है। तो ये पिक्चर को देख के हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है नदीचे पाणी कशामुळे प्रदूषित होते, क्या बोले कि पिक्चर के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो नदी का पानी कैसे प्रदूषित होता है, तो उत्तर क्या है यहाँ पे माणसाचे वाईट सवयीमुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते, क्या बोल रहे हैं कि इंसान जो काम करता है उसकी बुरी आदतों की वजह से ये नदी प्रदूषित हुई है, ठीक है। अब आगे क्या है शहराचे सांडपाणी नदीत मिसळते, क्या बोले कि जो शहर का जो गंदा पानी है जो गटर का पानी है वो आकर नदी से मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या है रासायनिक खताच्या वापरामुळे जमिनीतून झिरपणारे पाणी नदीत असते, यहाँ पर बोल रहे हैं कि खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें से नदी में क्या जाता है पानी पॉल्यूट होकर जाता है, ठीक है। अब आगे क्या तसेच कारखान्यातील सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फरस या द्रव्यामुळे नदीत जलपर्णी वाढ़ते, क्या बोले कि उसी तरीके से जो कारखाने में है यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो पानी नदी में जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को नदी में जाने की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा एल्गे जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते। इन सब कारणों से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या है नदीचे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय करता येतील, क्या बोले नदी का पानी प्रदूषित ना हो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा हमें जो इसमें बताया गया है हमारे पिक्चर में। तो उत्तर क्या है नदीत अंघोळ करणे, कपडे व जनावरे धुळे टाळावे, तसेच नदी किनारी मल मूत्र विसर्जन करू नये, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि नदी में नहाना, कपड़े धोना, जानवर को नहलाना ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए और नदी के यहाँ जाकर हमें वॉशरूम जो टॉयलेट करते हैं लोग ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं और आगे बोल रहे हैं घरातील सांडपाणी नदीत सोडू नये, और क्या बोले घर का जो हमारा गटर जो जाता है वो नदी में हमें उसका पानी नहीं छोड़ना चाहिए। कारखान्यातील रासायनिक द्रव्य नदीत सोडू नयेत, और क्या बोल रहे हैं कि जो कारखाने से निकलता है जो भी फैक्ट्री का डिस्चार्ज होता है केमिकल ये सब का वो नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या है नदीमधला गाळ वर्षातून एकदा साफ करणे आवश्यक आहे, क्या बोले नदी का जो नदी की सफाई है वो साल में एक बार करना ज़रूरी है। इन सब तरीक़ों से हम नदी को साफ रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर आपको बोले जल पर्णी उगवल्याने
पाण्यावर कोणता परिणाम होतो? क्या बोले, अगर पानी में एल्गे जो ग्रीन ग्रीन आप देखते हो ना पानी में हो जाता है, वो उगने पर वो अगर उसके अंदर आ जाता है तो क्या होता है? तो उत्तर क्या है? पाण्यात नाइट्रोजन व फॉस्फरचे प्रमाण वाढले की जलपर्णी उगवते. क्या बोले कि पानी में जब नाइट्रोजन और फॉस्फरस का ये जो मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें जलपर्णी होती है, एल्गे उगता है. त्यामुळे पाण्याचे खरे जल प्रदूषण होते. क्या बोले? तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है, पानी दूषित होते हैं और पानी क्या होता है? कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है. उसमें मछली का रहना या इंसान के जाकर नहाना बहुत नुकसानदेह रहते हैं. ठीक है. अब देखो फोर्थ में क्या आहे, नदीमध्ये जलपर्णी होऊ नये यासाठी काय करायला हवे ऐसे तुम्हाला वाटते? क्या बोल रहे कि नदी में ये जो एल्गे है ये उगे नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसे हमें बताना है. तो उत्तर क्या है यहाँ पर? घरातील सांडपाणी नदीत सोडू नये, घर का जो गटर का पानी गंदा पानी रहता है वो हमें नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, शेतातील रासायनिक खतांच्या बसुमार वापर टाळावा. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि खेतों में जो फर्टिलाइज़र यूज होता है उसका हमें कम यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. कारखान्यातील सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फरस दररोज नदीच्या पाण्यात मिसळणार नाहीत. और क्या बोले कि जो कारखाना से जो डिस्चार्ज होता है केमिकल नाइट्रोजन और फॉस्फरस, इसको हमें नदी से नहीं मिलने देना चाहिए, याची काळजी घ्यावी, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. असे केल्याने नदीमध्ये जलपर्णी उगवणार नहीं. क्या बोले? ऐसा करने पर नदी में ये जो एल्गे है, जलपर्णी जो है ये नहीं उगेगा. ठीक है. अब देखो आगे क्या है यहाँ पर हमें जो दिया गया है क्या है? ये जाहिरात है, जाहिरात लेखन है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट जो बनाती है वो यहाँ पर लिख कर दिया गया है. तो हमें क्या बोले यहाँ पर? वरील जाहिरातीच्या आधारे पुढील प्रश्नाची उत्तरे लिहा. क्या बोले कि जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये जाहिरात लेखन, इसकी हेल्प से हमें ये सारे प्रश्न के उत्तर देने हैं. तो पहला क्या है? हा जाहिरात कशा संदर्भात आहेत. क्या बोल रहे हैं कि ये जो जाहिरात है, जो एडवर्टाइजमेंट है, ये किस चीज़ की है? तो उत्तर हमने क्या लिखा है? हा जाहिरात पुस्तकांचे वाचन व विक्री या संदर्भात आहे. क्या बोल रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पुस्तक को पढ़ने को और उसके बेचने को, मतलब कि वो कैसे टाइप की बुक है और उसको बेचने के लिए ये जाहिरात बनाया गया, ये एडवर्टाइजमेंट बनाई गई. पुस्तक प्रदर्शनाची ही जाहिरात आहे. क्या बोल रहे हैं? ये एक बुक एग्जीबिशन का एडवर्टाइजमेंट है. अब सेकंड में क्या है? देखो यहाँ पर है कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे. क्या बोले? कौन से टाइम पर ये पुस्तक जो बुक एग्जीबिशन है होने वाला है. तो देखो यहाँ पर पिक्चर में देखोगे क्या हमें डेट दी गई है? 15 से 20 अक्टूबर 2021. तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में कि प्रदर्शनाची कालावधि, मतलब कि जो बुक एग्जीबिशन का डेट है वो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021, ये डेट को है. ठीक है. अब देखो थर्ड में क्या है? पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्य सांगा, मतलब कि जो बुक एग्जीबिशन होने वाला है इसकी खासियत क्या है. तो क्या खासियत है? देखो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्य, मतलब कि बुक एग्जीबिशन की खासियत क्या है? छोट्यासाठी व मोठ्यासाठी स्वतंत्र दालन. यहाँ पर देखो हमें दिया गया था कि छोटे बच्चे के लिए और अडल्ट के लिए अलग अलग हॉल. ठीक है, ये एक खासियत है. दूसरी क्या है? यहाँ पर विविध विषयावरील प्रसिद्ध लेखकाची पुस्तके, मतलब कि अलग अलग विषय पर जो फेमस लेखक हैं उनकी बुक भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी. आप देखोगे यहाँ पर आपको दिया गया है क्या है? विविध विषयावरील पुस्तके. ठीक है, जो बड़े बड़े लेखक ने लिखा है. फिर क्या? मुलासाठी खास गोष्टींची व कोड्यांची पुस्तके. क्या बोल रहे हैं? और क्या रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो बच्चे रहेंगे उनके लिए कुछ खास स्टोरी बुक्स रहेगी और जो रिडल सॉल्व करने के लिए रहेगा वो रहेगी, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. अब प्रश्न नंबर 4 क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोले कि प्रदर्शन कोठे भरणार आहे, मतलब कि प्रदर्शन कहाँ पर होगा. तो अगर देखो हमने क्या लिखा है फोर्थ में, देखो पुस्तक प्रदर्शन शारदा विद्यालयाच्या सभागृहात भरणार आहे. प्रत्येक लेखकाचा सहवास व वार्तालाप. क्या बोले यहाँ पर? जो ये बुक एग्जीबिशन होने वाला है ये शारदा विद्यालय के ऑडिटोरियम में होने वाला है. यहाँ पर क्या होगा? जो अलग अलग लेखक हैं उनसे बातचीत भी, कॉन्वर्जेशन भी होगा. यहाँ पर जैसे कि हमें बताया गया है कहाँ पर होगा? देखो यहाँ पर शारदा विद्यालयाचे सभागृह यहाँ पर होने वाला है. और यहाँ पर क्या होगा? जो लेखक आएंगे उनसे देखो बात भी होने वाली है. ठीक है, कॉन्वर्जेशन भी होगा. ऐसे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है. अब फिफ्थ में क्या है आपको? यहाँ पर बोले 100 रुपयाच्या खरेदीवर किती रुपयांची सवलत मिळणार आहे. क्या बोले कि अगर 100 रुपये का सामान खरीदे तो कितने रुपए की छूट मिलेगी उस पर?
तो देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया भी गया है कि अगर पुस्तक खरीदते हैं तो 20 रुपये का क्या होगा, छूट रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे की 100 रुपयांच्या खरेदीवर 20 रुपयांची सवलत मिळणार आहे, कि अगर 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 20 रुपये की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो लास्ट में क्या आपको है, पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तक खरेदी कराल ते लिहा। अब आपको पूछ रहा आप इस बुक एग्जीबिशन में कैसे टाइप की बुक खरीदोगे वो लिखो। तो क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पुस्तक प्रदर्शनात मी गोष्टींची तसेच तंत्रज्ञान माहितीची पुस्तकें खरीदी करीन। क्या आप बोले कि मैं वहाँ से, अगर मतलब आप रहे या दूसरा बच्चा कोई रहा, वहाँ से क्या करेगा, स्टोरी बुक खरीदेगा और जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में वो बुक भी खरीदेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या आपका ओळखा पाहून, मतलब आपको पहचानना है, क्या है, हाथ आहेत पण हालवत नाही। क्या बोले कि हाथ तो है लेकिन हिलता नहीं है, तो क्या बोल सकते हो, कुर्सी, मतलब कि कुर्सी, ठीक है। पाय आहेत पण चालत नाही, क्या बोले, पैर तो है पर चलता नहीं है, तो क्या है, टेबल, ठीक है। दांत आहेत पण चावत नहीं, तो क्या रहेगा आपका, फणी। या आप कंगवा भी लिख सकते हो, मतलब कंघी। कंघी में क्या रहता है, दांत रहता है पर वो क्या चबा नहीं सकती। फिर क्या है, नाक आहे, क्या है आपको, नाक आहे पण श्वास घेत नहीं, मतलब नाक तो है पर सांस नहीं ले पाती है। क्या है, सुई, देखो सुई में रहता है नाक जैसा जिसमें धागा डालते हैं पर वो सांस नहीं ले पाती है। केस आहेत पण कधी विचरत नहीं, तो क्या है, ब्रश। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। अब अगली वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।